Hello everyone, welcome back to another video of Indian economy. This is me, अंबिका. लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, और हमने अपना पढ़ा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ा था. और जो हमारी आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड फॉरेन ट्रेड. नाउ मूव टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का नाम देखो क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे ऑन अ स्मॉल स्केल. मीन्स हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है एंड सर्विसेज है आर डन ऑन स्मॉल स्केल, जिसको हम माइक्रो स्केल पे करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम नैपकिन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्मॉल टॉयज़ की कर रहे हैं, पेन्स की, कैंडल्स, टूथपिक, पेपर एसेट्रा. ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो आ जाते हैं ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं. अब आता है कि हमारा इन 1950 में जो हमारी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी इसमें वो थी ₹5 लाख. हम 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे. लेकिन प्रेजेंट अगर हम आज की बात करें तो इसमें हम ₹1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अब इसके फीचर्स क्या हैं? लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का क्या है मतलब है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इट हेल्प्स इन जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया. अब जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, सबको काम मिल जाता है. आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ये आगे आई थी और इसने हेल्प की थी इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि एकदम से अपने आप को चेंज कर लेना है अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो मार्केट में सडन चेंजेस आ गए या फिर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो गई, तो क्या ये इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि ये अपने आप को चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. बट जो लार्ज फर्म्स होती हैं दे डू नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ दिस फीचर फ्लेक्सिबिलिटी. लिमिटेड रीच. अब लिमिटेड रीच में होता है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं ये ऑपरेट करती हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही. ये हर एरिया में जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ को नहीं रन कर सकते हैं. और एक इसमें वाला पॉइंट आ जाता है हमारा कि ये मीट करते हैं अपनी लोकल और रीजनल डिमांड्स को पूरी करते हैं हमारी. ये तो थे इसके फीचर्स: लेबर इंटेंसिव, फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड रीच. अब इसमें हमारा मेन पॉइंट आता है कि एक था नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स. अभी जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी इनको बिग फर्म से प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि एक तो इन्हें पता है कि हम बिग फर्म से कम्पिटिट नहीं कर सकते थे, उनके साथ हमारे को कंपटीशन नहीं है. और एक वो कह रहे थे कि अगर हम बिग फर्म से प्रोटेक्ट होंगे हम आगे तभी फ्लरिश कर पाएंगे, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे. तब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी गवर्नमेंट आगे आई. गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इनसे ये कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या किया? रिजर्व्ड कर दिया. व्हाट रिजर्व्ड? रिजर्व्ड प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या आप मीन्स इतने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट तो ये किया. और सेकंड क्या किया? गवर्नमेंट इनको कंसेशन दिया, क्योंकि इससे क्या है कि इसने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में बहुत हेल्प की थी. लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको आगे फ्लरिश करने के लिए कंसेशन दिया. जैसे कि बैंक लोन्स दे दिए लोअर रेट पे, कम रेट पे दे दिए ताकि ये लोग फ्लरिश कर सकें. तो ये तो हो गए हमारे नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर बिग फर्म्स पढ़ा है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना अपने गुड्स एंड सर्विसेज का. अब जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर से क्या मंगवाते हैं? क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एक्सेट्रा. एंड एक्सपोर्ट मीन्स हम जो बाहर भेजते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा, और भी सारे गुड्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं. अब क्या था कि 1950 में क्या था? इंडियाज़ शेयर मींस हम जो अपना जिसमें इंपोर्ट भी कर रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारा शेयर कितना था? 1.78% था 1950 में. और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में क्या है? इंडिया का जो शेयर है वो है 2.6%. और चाइना एज़ कम्पेयर टू इंडिया 17% करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है हमारा. उसका वर्ल्ड में जो शेयर जो उसका वो 17% है और हमारा सिर्फ 2.6. अब क्या था? जो हमारी इंडिया की जो उस टाइम पे ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. अब होता क्या है ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन? इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अब जैसे कि मान लो ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर को इंपोर्ट करते हैं. ट्रैक्टर हमारा हेल्पफुल करता है एग्रीकल्चर में. इससे क्या है कि हमारी फार्मिंग जल्दी हो जाती है, हमारा टाइम भी सेव होता है. अब हमने सोचा कि ट्रैक्टर को बाहर से इंपोर्ट ना करके बल्कि हम इसकी यहीं पे प्रोडक्शन स्टार्ट करें
तो इसको हम बोलते हैं अपना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर हम अपना यहीं पे प्रोडक्शन चालू करते हैं उसकी ट्रैक्टर की, तो इससे क्या होगा, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट होगा और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हेल्पफुल मिलेगी। तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया ये और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इम्पोर्ट्स को विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मीन्स अब हम यहीं पे अपनी उन जिनको हम प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट करने की जगह हम यहीं पे उन गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब आता है हमारा रीजंस क्या है, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने किन किन रीजंस की वजह से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फर्स्ट आता है हमारा इंडिया जो क्या है वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी अभी डेवलप हो रहा था वो, उसको अभी भी फ्रीडम मिली थी। तो मीन्स जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जो हमारे गुड्स है वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट रीज़न तो ये था अडॉप्ट करने का इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। और दूसरा आता है रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या आता है कि जो हमारा RBI है, सेंट्रल बैंक है, जो मेन बैंक है हमारा, वो अपने पास रिजर्व्स रखता है, फॉरेन रिजर्व, जैसे कि यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, ताकि इजीली वो उनको कन्वर्ट कर सके इंडियन रुपी में। तो हमें ये डर था कि मीन्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं अपने लग्जरी गुड्स को, तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है कहीं हमारा ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये भी रिस्क था। दो रिस्क थे, दो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमने अडॉप्ट किया था अपना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। एक तो था कि हम कम्पिटेट नहीं कर सकते थे, और एक हमें रिस्क था ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टू वेज टू प्रोटेक्ट इम्पोर्ट्स आर। मीन्स हमारे ऐसे दो वेज थे जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते थे कि हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े। पहला तो आता है टैरिफ और दूसरा आता है क्वाटा। अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि टैरिफ क्या होता है और क्वाटा क्या होता है। अब हम इसको, हमारा टैरिफ का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू टैक्सेस levied on imported goods to make them expensive and discourage their use। मीन्स जो हम गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, उन पे इतना टैक्स लगा देना कि वो एक्सपेंसिव हो जाएं और हम उनको यूज़ में ना लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो एक टेबल है, हमारे उसकी इंडियन कॉस्ट जो है वो ₹3000 है और फॉरेन में उसकी कॉस्ट जो है वो 2500 है, मीन्स 500 रुपीज़ लेस है। अब हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर 200% टैक्स लगा दिया। 200% टैक्स लगा के उसकी कॉस्ट है वो ₹5000 हो गई। अब हमारे इंडियन मार्केट में तो वैल्यू है 3000 की और बाहर से हमें मिल रही है 5000 की। देन वी इन दिस केस गो टू इंडियन मार्केट। हम सोचेंगे अपने इंडिया से ही खरीद लेते हैं, यहाँ तो हमें 3000 की पड़ रही है और वहाँ पे हमें 5000 की पड़ेंगे। तो ये चीज़ थी हमारी टैरिफ। मीन्स हमने क्या किया, इतने टैक्सेस लगा दिए कि उसको एक्सपेंसिव बना दिया एंड डिस्करेज देयर यूज़। फिर अब आता है क्वाटा। अब क्वाटा में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ अ कॉमोडिटी बाय अ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। मीन्स हमने कहते हैं कि चलो क्वाटा में ये था कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट फिक्स कर दी, एक अमाउंट दे दी कि आप इतनी अमाउंट तक के प्रोडक्ट्स को बाहर से मंगवा सकते हो। जैसे कि हमने कहते हैं कि 100 रुपीज़ करोड़ का बजट दे दिया कि आप इतने का गुड्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो क्वाटा का मतलब ये था कि लिमिट फिक्स कर दी कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हो। और टैरिफ में क्या था कि आपने उन गुड्स को क्या है एक्सपेंसिव बना दिया ताकि हम यूज़ करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें डोमेस्टिक मार्केट की तरफ, इंडियन मार्केट की तरफ फोकस करें। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फॉरेन ट्रेड, अपना टैरिफ को पढ़ा है, क्वाटास को पढ़ा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे, चैप्टर एट ग्लैंस। मीन्स अब तक हमने इस चैप्टर को, इंडियन इकोनॉमी को पार्ट्स में पढ़ा था, अब हम पूरा इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि एक ही क्लास में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या किया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी जो है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।